दोस्तों, गणित का पेपर हल करने में टाइम लगता है। उस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह के सवालों को हमें स्किप करना होता है और किस तरह के सवालों को हमें पहले अटेम्प्ट में करना होता है और कौन से सवालों को हम सेकंड अटेम्प्ट में करते हैं। ये टेक्स्ट बुक सेक्शनल टेस्ट है गणित का और हम आज करके दिखाएंगे आपको लाइव कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। पूरा देखकर आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कैसे एग्ज़ाम में क्वांट के सेक्शन को अटेम्प्ट किया जाता है। चलिए, आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करते हैं और टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है गोले का, ये मेंसुरेशन का सवाल है। इसमें त्रिज्या दिया गया 35, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 4πr²। यहाँ पे हमारे हमने दिया है 35, हम इसको इस तरह करें 7 अगर है तो हमारा क्षेत्रफल होता है 154, ये 35 है, 5 टाइम है, ये हो जाएगा हमारा 25 टाइम इंटू 4, 25 चौके 100, 15 एक गोले का त्रिज्या दिया गया, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 154 पहला ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। रानी एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए का निवेश धनराशि कर लिया है। 2 वर्ष बाद 7% प्रतिवर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज अदा करना होगा। देखिए, 2 वर्ष का 7% का है तो 7 दूना 14% का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और 14 दूना 28 होता है। ऑप्शन नंबर डी एक ही ऑप्शन है, करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। मनोज और नवीन 5 अनुपात 6 अनुपात में कुछ धनराशि का निवेश करके एक साझेदारी से व्यापार की शुरुआत करते हैं। शेखर 6 महीने के बाद नवीन के साथ धनराशि का निवेश करके उनके साथ शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में मनोज और नवीन और शेखर के बीच प्राप्त लाभ को किस अनुपात में बढ़ाया जाएगा। मनोज और जो नवीन है वो 5 अनुपात 6 के अनुपात में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये दोनों पूरे 12 महीने के लिए करेंगे। 6 महीने बाद शेखर आता है और नवीन के समान धनराशि, नवीन 6 है मतलब ये भी 6 लेके आएगा, पर ये 2 टाइम पीरियड, ये 1 टाइम पीरियड के लिए आएगा तो ये 2 और 2 10, 6 दूना 12 और 6 रेशो निकाल लेंगे 5, 6, 3, 5, 6, 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। ये सब पहले अटेम्प्ट में करने वाले सवाल हैं इसलिए इसको हम पहले ही कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है ABCD में AD एंगल A जो है समद्विभाजित करता है AD, ठीक है। D जो है BC का एक समद्विभाजक पॉइंट है। M AC का 4.2, इसको बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ अनुपाती कह रहा है, चतुर्थ अनुपाती 21/49 और 18/x, 7 3 7 57 4, 3 6 18, 7 6 42 42। आगे, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल जा रहा है 6 घंटे में 66 किलोमीटर, धारा के विपरीत को इतना अनुकूल जा रहा है x प्लस वाई हो जाएगा हमारा 11 और प्रतिकूल जा रहा है x माइनस वाई, तो 8 9 72 9। तो धारा की गति पूछ रहा, घटा के आधा कर देंगे, घटाएंगे 2 2 का आधा 1, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र ने पहले पेपर में कुल 200 में से 40% अंक प्राप्त किए। यदि छात्र को कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसके दूसरे पेपर में 200 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए, टोटल 400 अंक हो गए, 60% 6 को 24, 240 अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि 200 में से उसने 40% पाया है तो 4 दूना 80 नंबर पाया है। अभी 200 जो बाकी बचे हुए हैं उसमें से इसे पाना होगा 140 अंक, 140 200 में से, तो 140 बटे 200 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 70%। सॉरी, कहीं गलती कर दिया है, 1 मिनट फिर से देखते हैं। 60% अंक प्राप्त करना है, 40% मिल चुका है, 4 दूना 80 नंबर मिल चुका है, टोटल 400 है, 400 का 60%, 6 चौको 24, 240 नंबर, 80 घटा देंगे, 160 बचेगा, हाँ 80%, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वर्ष 2021 में स्पोर्ट साइकिल की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई। 21 में कितने की कमी, पिछला वर्ष 2000 है, 2000 में से 45 की कमी आई है, 55/200
इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 2 7 14, 27 पॉइंट समथिंग आएगा, 27.5। 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, एक नाव की गति धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति कितनी? धारा की गति पूछ रहा है, सीधा जोड़ के आधा कर देंगे, जोड़ के हो जाएगा 28, 28 का आधा 14। ओरली सवाल हो जाएगा ये सवाल। एक ऊनी जैकेट का अंकित मूल्य 800 रुपये है। दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। आप सीजन के कारण दुकानदार जैकेट पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है। जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होगा? पहले 10% की छूट देगा तो हमारा जो 800 है ये हमारा 80 कम हो जाएगा और हो जाएगा 720। 5% की फिर से छूट देगा, मतलब 36 की छूट दे देगा। 4 लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, a + b और a - b करेंगे। एक बार जोड़ देंगे अगर तो हमारा हो जाएगा 5 2 7 6 6 12 13 हासिल 1 और 2 1 3 इंटू और घटा देंगे तो हमारा मिलेगा 3 13 आएगा, नीचे वाला कट जाएगा, इतने उत्तर आएगा, यही उत्तर आएगा 3.37 इसका सही उत्तर है। अगला करेंगे, फल विक्रेता 150 रुपये 90 रुपये और 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से संतरे खरीदता है। 3 अलग अलग मूल्यों पर खरीदे गए संतरों का क्रमशः इतने तक अनुपात में मिलाया जाता है और 40% के लाभ पर बेचा जाता है। संतरों का प्रति विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, हम 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, या तो पहले 40% सबको बढ़ा देते हैं या फिर सबको जोड़ने के बाद 40% बढ़ा देते हैं। चलिए सबसे पहले हम सबको जोड़ के फिर बढ़ाते हैं। 150 × 4 15 चौके 60 600 रुपये, 90 × 5 9 25 25 450 और 75 × 60 75 गुना 150 होता है और 15 450 है। जोड़ लेंगे 900 हो गया हमारा 1500 बना हमारा। इसको हम 40% बढ़ा देंगे, 15 चौके 60 600 बढ़ जाएगा 2100 हो जाएगा और इसको हमको बांट देना है कितना? 4 10 5 15 में, तो 15 एकम 15 और 5 1 6 15 15 चौके 60 140। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य अंकित करता है लेकिन नकदी पर 12% की छूट देता है। उसका कुल लाभ या हानि हो जाएगा 12 × 144 1.44। ओरली सवाल हो जाएगा। 2 नल एक टैंक को भरते हैं जबकि तीसरा नल इसे खाली करता है। तीसरे नल को बंद करने पर वे टैंक क्रमशः इतने मिनट में भर सकते हैं। यदि तीनों ही नल खोल दिए जाएं तो टैंक 15 मिनट भर जाता है। यदि पहले नल को बंद कर दिया जाए तो कितने समय में तीसरा नल भरे हुए टैंक को खाली करेगा? इसको बाद में करेंगे। साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 5400 रुपये को 13% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष बाद प्राप्त होने में धनराशि 13 चौके 52% बढ़ जाएगा, मतलब 152 × 54 डिजिट मैच कर लेंगे। 4 दूना 8 5 चौके 20 और 5 दूना 10 30 हासिल आ गए 3 4 एकम 4 4 3 7 5 5 25 25 7 32 के 2 हासिल आ गए 3 और 5 एकम 5 3 7 5 3 8 होता सर, 5 3 8। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। अगला सवाल, त्रिभुज दिया गया है, इसमें AB 6 है, BC 8 है, AC 10 है, AB BC और AC। ठीक, तो कह रहा PQ क्रमशः समांतर है। ठीक है, चतुर्भुज PQRS का परिमाप कितना होगा? कितना चतुर्भुज कह रहा? PAR Q, मतलब इन दोनों। तो इन दोनों का परिमाप, ये इसका AB कितना है? AB हमारा 6 है, तो 6 का आधा 3 यहाँ हो जाएगा 3 और AC कितना है? AC 10 है तो ये 5 हो जाएगा। 5 5 10 और 3 3 6 16।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ए और बी की आय का अनुपात दिया गया है, बी और सी की आय का अनुपात दिया गया है। यदि ए और सी द्वारा अर्जित आय का अंतर दिया गया है तो तीनों का कंबाइंड रेशियो बना लेंगे इसका। ए और बी का दे रखा है 7:8, बी और सी का दे रखा है 8:11, दोनों बराबर ऑलरेडी हैं तो 7, 8 और 11। ए सी का अंतर दे रखा है, यहाँ 4 है, 4 हमारा 800 के बराबर है। तो उन तीनों द्वारा अर्जित आय का योग, सबका योग बताना है। एक हमारा 200 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया मैं 8, 15, 15 और 26, 26 दूना 52, ऑप्शन नंबर ए। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, जबकि पूरी कक्षा की औसत आयु 15 है। तो कक्षा में लड़कों की औसत आयु एलिगेशन लगा लेंगे। इसमें कैसे लगाएंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया 50 छात्र हैं, 20 का दे रखा है, यानी ये 2, ये 3, और पूरी कक्षा का 15 है, यहाँ 15 है, लड़कियों का 12 है, ये 12 है, डिफरेंट 3 का है, ठीक है। ये छोटा, ये बड़ा, तो ये सबसे बड़ा होगा, ये 17 होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया गया। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात इतना होता है दिए गए अल्कोहल की मात्रा। दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सा है, इसमें हम पानी मिला रहे हैं, पहले 5:4 है, फिर 7:9 हो जा रहा है। हमने ये रेशियो है अल्कोहल और वाटर का, हम पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब ये बराबर होना चाहिए, तो 7 से गुणा कर देंगे। 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28, 5 × 7 = 35 और 9 × 5 = 45। कितना पानी मिलाया गया है, तो यहाँ से मिलाया गया है 15, 15 में से हट गया तो 7, 17 पानी मिलाया गया है, और 17 का मान यहाँ पे दिया गया 4 लीटर। ठीक है, तो दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे, 4/17 अल्कोहल हमारा 35 है, इंटू 35, 17 दूना 34, मतलब 4 दूना 8, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 8.8 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी पॉइंट में आएगा, इसलिए बी सही। इसलिए कौन सा था, हाँ बी सही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यदि किसी खंभे की छाया दे रखा है, उसकी लंबाई का √3 गुना है। छाया मतलब ये छाया है ना, ये लंबाई का √3 गुना है। लंबाई 1 है तो ये √3 है। एंगल पूछ रहा है, देखो 1/√3 है तो 30 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसमें दिया है x बराबर a sec की पावर n थीटा, y बराबर b tan n थीटा। तो किन सा सही होगा, इसको थोड़ा बाद में करते हैं, आसान है लेकिन बाद में करेंगे। पाइप P और Q एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में टंकी भर सकते हैं। Q और R संचालित होने पर 20 मिनट भर सकते हैं, और P और R 15 मिनट भर सकते हैं। एक साथ संचालित होने पर सभी 3 पाइप कितने मिनट भर सकते हैं, इसको हम करेंगे सिंपल सा है, PQ 12 और QR 20 और PR 15, LCM 60 हो जाएगा। 12 × 5 = 60, 20 × 3 = 60, 15 × 4 = 60, सबको जोड़ लिया 5 और 5 × 3 = 8, 4 12, 12 में 2 बार हो जाएंगे, P + Q + R, तो P + Q + R हमारा 6 आ जाएगा। 6 से कर देंगे 10 आ जाएगा, 10 मिनट। 60/6 करेंगे, 10 आ जाएगा। संख्या मासा निकालना है, SCF निकालना है। देखिए SCF कैसे निकालते हैं, वो संख्या जो पूरी तरीके से काट दे, हम ऑप्शन से करेंगे इसको। 8 से काटते हैं, 8 चौक 8 × 24, 6 7 नहीं कटेगा, 8 से 6 से 6 × 5 = 30 नहीं कटेगा, 4 से 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 2 होगा, क्योंकि ये 4 से नहीं कटता ये नंबर। मासा होने का मतलब कटता है सभी नंबर से। इसमें साइन थीटा बड़ा है कॉस थीटा से, तो ये पूछ रहा है कि इतने का मान क्या होगा। हम
30 ओके ओके, ये फार्मूला दिख गया मुझे, बेसिक से लगा लेंगे इसको। बेसिक से लगाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर निकल गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 2 tan थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, 2 साइन थीटा बटे 2 tan थीटा, ये कट गया। ये साइन थीटा बटे कॉस, ये कटेगा ऊपर जाएगा, ये तो बनेगा कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर सी। वैल्यू पुटिंग से भी लग सकता है सवाल, लेकिन आसान है, आप ऐसे कर सकते हैं। सिम ये बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। 13 दूना 26, 26 26 8 34, 34 बटे 13 और भाग का निशान है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, हो गया 2 गुणे 13 बटे 34 17, 13 बटे 17 यहाँ से आ गए, और यहाँ से मिलेगा 3 इंटू 17 बटे 13 हो जाएगा 17 3 51 बटे 13 आ गया यहाँ से, और ये हमारा हो गया 3 गुणे 13 बटे 51, 13 बटे 17 है। ठीक है, देखिए 4 मिनट बाकी हैं, अभी हमारे पास 3 सवाल करने बचे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसको करें या इसको करें, इसको करेंगे सबसे पहले। देखिए इसमें n की वैल्यू पे डिपेंडेंसी नहीं है, हमने n को माना 1। सबसे पहली चीज़, थीटा का कोई रोल है, कोई रोल नहीं है, तो थीटा हम मानेंगे 45। तो हो गया हमारा x बराबर सेक 45 का मान होता है √2, a √2 आ गया, और y बराबर हो जाएगा हमारा b। ठीक, अब हम ऑप्शन में रख के चेक करते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। x का मान यहाँ तो 2 हो गया, मतलब a बटे a √2 का स्क्वायर प्लस b बटे b का स्क्वायर, यहाँ से कट के 1 बटे 2 प्लस 1 से 1 नहीं आएगा, पहला नहीं होगा। दूसरे में a √2 बटे a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 में से 1 गया तो 1 आया। ऑप्शन नंबर बी सही। इसको कर लेंगे, 2 नल एक टैंक को भरते हैं जबकि तीसरा नल खाली करता है। तीसरे नल को बंद करने पर वह टैंक 10 और 12 में भर सकते हैं। 10 और 12 ओके, ये तीनों नल करेंगे तो 15, 15 चौके 60, 4 यहाँ जाएगा। पहले 2 नलों को बंद कर दिया जाए तो तीसरे, तो कितने समय में तीसरा नल भरे हुए टैंक को खाली। जो हो गया 11 भर रहा है, पर 5 ही भर जा रहा है, इसका मतलब माइनस करेंगे तो 6 7 60 बटे 7 7 8 56 8 से ज़्यादा आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है ये बचा हुआ, इसको भी कर लेते हैं। ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, ए जो है समद्विभाजक है, ये डी का कौन समद्विभाजक है, डी BC पर एक बिंदु है, ठीक है, M AC 4.2 BD B और D 4 BC अगर साथ होते 3 होगी, तो कह रहा AB का मान बताना। ये रेशियो होता है इन्हीं का, 7 छंग 3 14 3 बोले 14 को 56 5.6। तो सारे सवाल हो चुके हैं। अभी पूरा समय 45 सेकंड के अराउंड अभी बचा भी हुआ है, और हमने सभी सवालों को कर भी लिया है। ठीक है, चलिए सबमिट करते हैं सवाल को।
चलिए इस टेस्ट को सबमिट करते हैं, देखते हैं किस में सिली मिस्टेक हुई है, कितना मार्क्स आता है। आई थिंक एक क्वेश्चन कहीं से गलत हो गया है, बाकी सब सही था। एक क्वेश्चन गलत हो गया है। कौन सा गलत हो गया है? कौन सा गलत हो गया? आई थिंक मुझे लगता है वो जो पाइप वाला था, पाइप टंकी वाला, वही गलत हुआ होगा। ओह, ये कैसे गलत हो गया? ये कैसे गलत हो गया? ओहो, धारा की गति, सॉरी सिली मिस्टेक कर दिया ना। इसी चीज़ों से बचना होता है, सिली मिस्टेक से नहीं करनी होती हैं। बिल्कुल आसान सवाल था, लेकिन गलती से मैंने क्या किया, मैंने नाव की चाल निकाल दी, जबकि धारा की चाल निकालनी थी। इनको घटा के आधा करना था, घटा के आधा करते तो 4 4 का आधा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होना था। ये सिली मिस्टेक ना होती तो पूरे नंबर आते। आप भी इन गलतियों को ना करें जो मैंने कर दी। सिली मिस्टेक से बचना है, और ये इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने होंगे, और जब भी किसी आसान क्वेश्चन में अगर सिली मिस्टेक्स होती है तो उसके ढेर सारे क्वेश्चन लगाने होते हैं, और ऐसा करोगे तो आप सिली मिस्टेक धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी।